देखो अब आपको ना सबसे पहले बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी, और बेसिक ही पेपर में आता है। ठीक है, कोई एडवांस इंग्लिश नहीं आती, बेसिक ही आपका पेपर में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, माई होमवर्क आफ्टर टेकिंग लंच। कितने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं आपको? हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आफ्टर टेकिंग लंच। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन पेपर में आपका ये आ गया, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी। ठीक है, एक में कहेगा कि ये क्या है, सेंटेंस। बी में कहेगा कि ये क्या है, क्लॉज। सी में कहेगा कि ये बोथ, दोनों है, ए प्लस बी। और डी में कहेगा कि इसमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आपने देखना क्या है, जैसे हैविंग ये आईएनजी वाली वर्ब आ गई। ठीक है, और फिनिश ये V3 आ गया। माई होम ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आफ्टर हमारी क्या आ गई, प्रेपोजिशन। टेकिंग क्या आ गई, आईएनजी वाली वर्ब आ गई। और लंच क्या आ गया, हमारा एक नाउन आ गया। तो बहुत ज्यादा वर्ड्स क्या बना देते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन जाता है बताओ? तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें से, बोलो। अगर आपने ये ऑप्शन दिया ना, तो आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस नहीं। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस तब बनते हैं जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या कोई मॉडल आ जाए। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। जब मॉडल आएंगे, या V1 आएगा या V2 आएगा, तो क्या बनेगा, ये सेंटेंस। तो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी V1, कोई भी V2, कोई भी मॉडल नजर नहीं आया, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। दूसरी बात, क्लोज। क्लोज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ V1 और V2 आया नहीं, तो ये क्लोज भी नहीं बनेगा, गया ये भी। जब ये दो जा चुके हैं तो ये सी भी जाएगा, बोथ वाला भी है ना, ये आएगा आंसर, नन ऑफ दीज। फिर ये क्या चीज बन गई पता है, इसको बोलते हैं फ्रेज। विदाउट V1, विदाउट V2, एवरी वर्ड्स या ऑल द वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। ये सारे सारे क्या बनेंगे, फ्रेज बनेंगे। हाँ, अगर इसमें आंसर मान लिया सपोज करो कोई एक फ्रेज का होता, क्या होता, किसी एक फ्रेज का होता, या ये लाइन बन गई भाई, पंक्ति बन गई भाई। ठीक है, या ये ईडियम बन गया भाई। तो विदाउट V1 के और विदाउट V2 के और विदाउट मॉडल्स के वो क्या बन सकते हैं, फ्रेज, या फिर लाइन, या फिर क्या बनेगा, ईडियम। इसका एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने बोला कि गोइंग बाय ट्रेन, गोइंग बाय ट्रेन इन द समर डेज, इन द समर डेज। ठीक है, ये भी वही कहानी बन गई, क्योंकि यहाँ आईएनजी वाली वर्ब, और बाय हमारी प्रेपोजिशन है, ट्रेन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, द समर डेज हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। तो ये क्या नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। तो जब तक V1 और जब तक V2 नहीं आएगा या मॉडल नहीं आएगा, वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या बन जाते हैं, फ्रेज। या तो ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रेज का, टिक कर देना, या कहेगा ये तो लाइन है भाई। ठीक है, क्योंकि जब भी सेंटेंस बनता है ना, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये तभी आते हैं जब क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या कोई मॉडल का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ एक आईएनजी वाली वर्ब आ रही है, कहीं V1 कहीं V2 नहीं आया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोलो, फ्रेज बनेगा ये। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को आगे बढ़ाऊं, आई एम गोइंग बाय ट्रेन, अब मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, पीछे फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस बन गया। मात्र फुल स्टॉप लगाने से वाक्य नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास एम कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब V1 आएगा V2 आएगा, मैंने यहाँ वॉज लगा दिया, तो वॉज कौन सी फॉर्म लगा दी। अब V1 V2 ने क्या बनाया, ये सेंटेंस बनाया। अब ये क्या बनेगा, सेंटेंस। तो बात क्या है कहने के लिए, आपने इस फॉर्मेट को समझना है। एक तो वर्ड है फ्रेज के नाम से, ठीक है,
और एक है सेंटेंस के नाम से। तो फ्रेज तो वे वर्ड्स होते हैं जिसमें V1, जिसमें V2 या जिसमें मॉडल नजर नहीं आएगा, ये नहीं होंगे। और सेंटेंस वो होगा जिसमें V1 या V2 या कोई ना कोई एक मॉडल आएगा। ओब्लिक कर रहा हूं, कोई एक आएगा तो सेंटेंस बनेगा। इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो ये क्या बनेगा भाई? फ्रेज बनेगा। अब आपने एक मुहावरा सुना था 6th क्लास में या 7th क्लास में कि भाई इंग्लिश में एन एप्पल ऑफ वंस आई, क्या समझ में आई? पीछे फुल स्टॉप नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। और सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो V1 है और ना कहीं V2 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने करना सिलेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन में पहला ही मारेगा देकर सेंटेंस, दूसरा कहेगा ये ईडियम, तीसरा कहेगा ये क्लॉज, और चौथा कह देगा बेटा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर क्या आएगा बोलो? अब बी आएगा। क्या बनेगा? ये ईडियम। अगर ईडियम का ऑप्शन नहीं है तो कह देगा फ्रेज, ये लो, तो ये फ्रेज बन जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो कह देगा लाइन, तो लाइन बन जाएगा। ये तीनों ही नहीं है ना, फिर किस में जाएगा? ये नन ऑफ दीज में जाएगा। तो फ्रेज को तो वो बोलेंगे, इनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, ये केवल एक सेंस को शो करते हैं। जबकि सेंटेंस अपना क्या शो करता है? एक मीनिंग शो करता है। जैसे आप कई बार सेल्फी लेकर कोई पोस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या स्टेटस के थ्रू या किसी फेसबुक के थ्रू, आपने लिखा कि मी विद माई ब्रो यानी ब्रदर, है ना, इन द कहीं लगा दिया पार्क लगा दिया या फिर कहीं लगा दिया गार्डन। तो आपने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे मी, मैं अपने भाई के साथ हूँ भाई, कहाँ भाई? गार्डन में। तो ये आपको समझा रहा है कि भाई मैं अपने भाई के साथ कहाँ हूँ? गार्डन में हूँ। ये एक सेंस समझा रहा है, बट मीनिंग इसका नहीं आ रहा, क्योंकि मीनिंग तभी आएगा जब उस सेंटेंस में V1 या V2 या कोई ना कोई एक मॉडल होगा, या उससे फिर क्या बनेगा? वो सेंटेंस। तो सेंटेंस तब होता है जब आपको ये चीज मिलेगी। और सेंटेंस का अपना क्या होता है? एक अर्थ होता है, यानी कंप्लीट मीनिंग लेता है ये अपने आप। कंप्लीट क्या लेता है? कि मीनिंग लेता है। तो यहाँ V1 V2 नहीं था, एक सेंस है ये। और सेंस को हम बोलते हैं एक प्रकार का फ्रेज या फिर ईडियम, या फिर इसको क्या बोलेंगे? लाइन, ठीक है। तो फ्रेज और सेंटेंस का तो ये डिफरेंस है। और जब सेंटेंस बनेंगे ना तो उसमें फिर क्या पाया जाएगा? एक टेंस पाया जाएगा। हमने अब टेंस को पहचानना है, ठीक है। टेंस टोटल कितने होते हैं? 12। और मेन कितने होते हैं? 3, ठीक है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिमिलरली पास्ट के बनेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे फ्यूचर के बनेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस बोल दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोल दो, फ्यूचर परफेक्ट बोल दो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोल दो। तो आइएगा अब हम टेंस को हम पहचानेंगे कि ये टेंस क्या चीज है। टेंस की उत्पत्ति वर्ब से हुई है। वर्ब होगा तो एक टेंस भी होगा, लेकिन ध्यान रखना वर्ब कौन सी होनी चाहिए? या तो फर्स्ट फॉर्म की हो या सेकंड फॉर्म की हो, है ना। या हेल्पिंग वर्ब मॉडल आ जाता है, जैसे मॉडल्स को बोलते हैं एक प्रकार की ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये जब तक आएंगे तब तक तो क्या बनता रहेगा? टेंस बनता रहेगा, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में मुझे बताओ, ये पाई की वैल्यू आप क्या बताते आ रही है? 22/7। बस आपने जैसे वैल्यू याद की हुई ना, ऐसे ही टेंस को बनाने के लिए आपको जो है ना कुछ वर्ब की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 5 वर्ब की वैल्यू याद कर लो बस, ठीक है। नंबर 1 V1, नंबर 2 V2, नंबर 3 आईएनजी वाली वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट V3, और उसके बाद अब आपका आ जाता है फिर विल शेयर। ये 5 आपने वर्ब के नाम याद रखने। जैसे ये V1 है ना, इसको बोलेंगे प्रेजेंट। क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट। ये जो V2 है इसको बोलेंगे पास्ट। ये जो आईएनजी है इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और ये जो V3 है इसको बोलेंगे हम परफेक्ट। और बच गया विल सेल। विल सेल का नाम होता है हमेशा ही फ्यूचर। तो ये 5 वर्ब के नाम याद होंगे
तो आप टेंस को क्या कर लोगे, इजिली पहचान कर लोगे। V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, आईएनजी कॉन्टिन्यूज और विल शेल फ्यूचर। इन्हीं से क्या बनेंगे, हमारे सेंटेंस के क्या बनेंगे, टेंस बनेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू नाउ, फुल स्टॉप। पहली बात तो देखो फुल स्टॉप आया है ना, तो क्या बन गया हमारा, एक ये सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास देखो एम कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मान लो कि मैं आपको बताऊं तो टीचिंग यू नाउ, मैंने इसको कर दिया बंद, ठीक है। अब टीचिंग यू नाउ में क्या गायब हो रहा है, V1 और V2 गायब हो रहा है। तब ये सेंटेंस तो बनेगा नहीं, ये क्या बनेगा हमारा, एक फ्रेज बनेगा। और जैसे मैंने एम को काउंट कर लिया, ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, सेंटेंस। जैसे सेंटेंस बनेगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, टेंस। और टेंस को बनाने के लिए हमें इन वर्ब पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि एम पहली फॉर्म है, लिख दिया, और ये आईएनजी वाली वर्ब है, ये भी लिख दिया। तो दो वर्ब आ गई, तो दो नाम पुट कर देंगे, ठीक है। अब बताओ V1 का नाम मैंने क्या बता रखा है यहाँ पर, प्रेजेंट, तो यहाँ आप कर दो प्रेजेंट। अब आईएनजी आ गया, इसका नाम क्या करेंगे हम, कॉन्टिन्यूज। तो टेंस का नाम क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टेंस बन गया। ऐसे ही अगर V2 आता मान लिया, उसका नाम क्या देते हैं हम, पास्ट दे देते। जैसे यू हेल्प द पुअर यस्टरडे। अब हमारे पास सेंटेंस तो बन ही गया, क्योंकि हमारे पास क्या आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। और सेकंड फॉर्म का नाम हमने क्या बताया पीछे, पास्ट। और तो कोई वर्ब नहीं है ना, तो जोड़ दो इंडेफिनिट, तो टेंस का नाम क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। ऐसे ही और देखते हैं। जैसे ही विल हेल्प मी, फुल स्टॉप। ये हमारे पास आ गया विल, है ना, इसका नाम क्या होता है, फ्यूचर। तो टेंस का नाम क्या बन गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहां दिया, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस में जितनी भी आपको वर्ब मिलेंगी, उसको आप क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे स्टार्टेड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, कर लिया कलेक्ट। और ये प्लेइंग हमारी पास कौन सी वर्ब आ गई, आईएनजी वाली वर्ब आ गई, ठीक है। अब आपको मैंने पीछे क्या बताया था कि जहां V1 होगा उसका तो नाम रख देंगे प्रेजेंट, और जहां V2 होगा उसका नाम क्या रख देंगे, पास्ट। जहां आईएनजी होगा उसका नाम क्या रख देंगे, कंटिन्यूज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब यू हैव टू इंसर्ट द नेम, आपको नाम उसको क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, उनके नाम देने पड़ेंगे। अब बताओ V2 का नाम बताओ, पास्ट। अब ये आईएनजी का नाम क्या बनेगा, बोलो। लेकिन ध्यान रखना, मैंने यहां लिख तो दिया कंटिन्यूज, लेकिन अब ये आईएनजी कंटिन्यूज का नहीं बनेगा। यानी प्रत्येक आईएनजी कंटिन्यूज के नहीं होते। जैसे आपकी भाषा में बताऊं मैं, आप रीजनिंग पढ़ते हैं मान लिया, ठीक है, तर्कशीलता। मैंने कहा 2 जमा 3, तो अब क्या मिलेगा मुझे, क्या बताओगे आप, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, 5। और मैं कहता हूं कि 2 जमा 3 6 नहीं होते, तो क्या मैं गलत हूं, बोलो। आपने तो बोला कि 2 जमा 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। मैंने बोला 2 और 3 6 नहीं होते, आंसर ये भी सही है। तो ऑप्शन में देगा 2 जमा 3 के, ऑप्शन A B C D। ऑप्शन ए में तो 7 कर रहा है डिक्लेयर, ऑप्शन बी में 8 कर रहा है डिक्लेयर, ऑप्शन सी में कह रहा है कि भाई 6 नहीं होते, ऐसा बोल दिया। लेकिन आपका जो माइंड है वो जा रहा है 5 पर, और चौथे में बोल दिया डी में कि भैया नन ऑफ दीज, इसमें से कोई एक भी नहीं है, क्योंकि देर इज नो सुटेबल आंसर अकॉर्डिंग टू योर आइज। क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, बोलो, 5। 5 यहाँ भी नहीं है तो आपने गलत किया, यहाँ भी नहीं है तो गलत किया, लेकिन 6 नहीं होते, ये भी तो क्या है, सही है। अगर आप 5 को ढूंढोगे तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी जाएगा। ये क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। तो नेगेटिव में भी सच्चाई होती है, 2 और 3 5 होते हैं, ये भी सच है, और 2 और 3 6 नहीं होती, ये भी क्या है बेटा, जब तक सच है ना, उसको फॉलो करते हैं बेटा। तो सी आंसर आएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हर आईएनजी कंटिन्यूज नहीं बनेगा। उसका कारण क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि आईएनजी वाली वर्ब, ठीक है, कंटिन्यूज की होती है।
राइट, है ना। लेकिन ये तब बनेगी कॉन्टिन्यूज की जब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कौन कौन सी आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये 7 हैं। इन 7 में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, तो वो आईएनजी को क्या बनाएगी, कॉन्टिन्यूस बनाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर बोला था ना कि आई स्टार्टेड प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट, मैंने ऐसा बोल दिया। और एक में मैंने बोल दिया कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब दोनों बातों में कॉमन चीज क्या रही है, प्लेइंग और प्लेइंग आ रहा है, ठीक है। चलो यहां देखो, ये स्टार्टेड एक वर्ब आ गई, ये सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, आईएनजी वाली वर्ब है, ठीक है। यहाँ वॉज कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, और ये प्लेइंग भी क्या आ गया, आईएनजी आ गया। इसका टेंस का नाम देंगे तो यहाँ तो क्या बनेगा, V2 को देखकर क्या बनेगा, पास्ट। अब ये जो आईएनजी है ना, ये तो क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूज का, क्योंकि क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई। लेकिन इस प्लेइंग से पहले इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आया, तो टेंस क्या बन गया, सिंपल पास्ट टेंस, यानी V2 की वैल्यू पुट करेंगे बस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। तो ध्यान करना, आईएनजी 2 प्रकार के होते हैं। एक आईएनजी तो होता है कंटिन्यूज का, ठीक है, और एक आईएनजी होता है विदाउट कंटिन्यूज का। इसका ध्यान रखना आपने, विदाउट कंटिन्यूज, ठीक है। सिमिलरली, जैसे मैंने बोला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है, परफेक्ट। V3 इज इक्वल टू परफेक्ट। जैसे रोहित हैज वरीड, रोहित हैज वरीड, ये हैज एक वर्ब है और ये वरीड एक वर्ब है। ये हैज V1 है और ये वरीड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपने टेंस का नाम बताना है, जैसे तो V1 की वैल्यू पुट करो पहले, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रेजेंट, ठीक है, लिख दिया मैंने प्रेजेंट। और ये V3 क्या बन गया, परफेक्ट, तो टेंस का नाम क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर कर आपके सामने परोस दूं, रोहित सीम्स वरीड, ठीक है, ये सीम्स वर्ब आ गई, ये वरीड वर्ब आ गई, ये पहली फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू V1 इज कॉल्ड प्रेजेंट, ठीक है। यहां बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में यही सिखाया गया था कि एवरी V3 इज कॉल्ड परफेक्ट। बट आपको मैं ये बता रहा हूं, परफेक्ट का तब बनेगा जब हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड आ जाए, तब आई, तब वो जो V3 है ना, वो किसका बन जाता है, परफेक्ट का बन जाता है। अब ये V3 आ गया, यहाँ हैज, हैव, हैड नहीं आया, तो परफेक्ट का ये नहीं बनेगा, तो टेंस अपना क्या बन गया, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस को आपने ऐसे पहचानना है, ठीक है। एक बात और, ये मैं स्टार लगा रहा हूं, जैसे रोहन डज नॉट प्ले लूडो, ठीक है, ये डज एक वर्ब है, ये प्ले भी तो एक क्या है, वर्ब है। डज फर्स्ट फॉर्म है, ये प्ले भी पहली फॉर्म है, ठीक है। इसका आंसर बाद में देंगे। एक एग्जांपल और देखिएगा, रोहन डिड नॉट प्ले लूडो, ठीक है, ये डिड एक वर्ब आ गई, ये प्ले भी एक वर्ब आ गई, ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोनों सेंटेंस में प्ले कॉमन आ गया ना प्ले, और दोनों ही कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। यहां आ जाओ, डज, ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है। तो V1 दो प्रकार के आ गए, एक V1 तो होता है प्रेजेंट का, जो कि आपको मैंने पहले बताया था। ये बाद वाली वर्ब आ गई V1, बाद वाली V1 कभी भी प्रेजेंट टेंस की नहीं होती, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट की वर्ब में बेयर इन्फिनिटिव। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, इस V1 को दिखाएगा केवल और उसका नाम पूछेगा, क्योंकि सभी बच्चे V1 को क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट, है ना। ऑप्शन पहले आ गया, प्रेजेंट टेंस की वर्ब है ये, ठीक है, और ये पास्ट टेंस की वर्ब है ये,
और ये फ्यूचर टेंस की वर्ब है, ठीक है, और ये नन ऑफ दीज, ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब ये प्ले के बारे में पूछ रहा है, हालांकि है तो फर्स्ट फॉर्म, तो ये बाद वाली पहली फॉर्म का नाम मैंने क्या बताया है, बेयर इन्फिनेटिव। ऑप्शन है, नहीं है, लेकिन V1 को लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जो शुरू वाली पहली फॉर्म होती है ना, अगर ये पूछता है, ये V1 क्या बन जाएगा, हमारा प्रेजेंट बन जाएगा। तो V1 दो प्रकार के हो गए, स्टार्टिंग का V1 प्रेजेंट टेंस का होता है, और बाद वाला V1 प्रेजेंट टेंस का नहीं होता है, उसका नाम क्या बताया मैंने, बेयर इन्फिनेटिव। अब यहाँ आ जाओ, डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म का जवाब मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि V2 है, और V2 कभी भी प्रेजेंट टेंस का नहीं होता। V2 किसका होता है, पास्ट टेंस का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी में। लेकिन अब इस डिड को वो नहीं पूछ रहा, अब वो पूछ रहा है इस प्ले को, क्या दिखा रहा है ये प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो माइंड में क्या चलेगा कि V1 तो प्रेजेंट का होता है, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि एक V1 प्रेजेंट टेंस का होता है और एक V1 किसका होता है, बेयर इन्फिनिटिव का होता है। अब ये बताओ, ये पहली फॉर्म जो आई है प्ले, ये बाद वाली है या स्टार्टिंग वाली है, बाद वाली है ना ये, तो बाद वाली तो क्या नाम बनता है, बेयर। तो अगर इस प्ले को पूछेगा तो उत्तर क्या जाएगा, डी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है बेयर का। लेकिन प्रेजेंट टेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इस प्ले को मैं आगे ले आऊं, ठीक है, जैसे दे प्ले क्रिकेट, अब ये जो प्ले वर्ब है ये शुरू में आ गई V1, है ना, जो शुरू में V1 आ गई ना, अब ये क्या बनेगा, प्रेजेंट टेंस। तो V1 दो प्रकार के हो गए, एक प्रेजेंट टेंस का होता है और एक बेयर इन्फिनिटिव का होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, क्योंकि पूरी ग्रामर में सारा का सारा मुद्दा बेस किस पर टिका हुआ है, वर्ब पर। आप जितनी भी वर्ब देखते हैं ना, उसकी दो टाइप होती है हमेशा ही। तो वर्ब को फिर दो पार्ट में बांटा मैंने, एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हो सकता है कि ग्रुप डी में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। पहले तो ये सोचेंगे वर्ब होती क्या है, क्रिया, एक्शन, ठीक है। एक वर्ब होती है विदाउट एक्शन की, एक वर्ब किसकी बताई मैंने, एक्शन वाली। एक वर्ब किसकी बताई मैंने, विदाउट एक्शन वाली। और एक वर्ब होती है, आप उसको स्टेटिव वर्ब बोल दो, आप उसको चाहे पॉजेसिव वर्ब बोल दो। स्टेटिव वर्ब में और पॉजेसिव वर्ब में कभी एक्शन नहीं होते। अब इस क्लास में मैं क्या एक्शन कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो टीच कर रहा हूं, तो टीच कौन सी वर्ब बनेगी, एक्शन वर्ब बनेगी, है ना। और एक मैं कह दूं कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूं, तो यहां मेरा कोई एक्शन नहीं दिख रहा, यहाँ एम तो वर्ब आ गई, ये कौन सी वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई। तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, ऐसी टाइप आएंगी वर्ब की। तो पहली जो टाइप है वर्ब की ए, आपको मैं वो करवा रहा हूं, ठीक है, कि जो वर्ब होती है, एक होती है फाइनाइट, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट में क्या होता है, पहली फॉर्म मिलेगी या फिर सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर कोई मॉडल मिलेगा। इन्हीं ने तो क्या बनाया था, सेंटेंस बनाया, क्योंकि सेंटेंस की जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो किससे हुई थी, फाइनाइट वर्ब से हुई थी, इसी से बना सेंटेंस। अब V1 V2 और मॉडल को छोड़कर बाकी सारी वर्ब यहाँ आ जाएंगी, किसमें आ जाएंगी, नॉन फाइनाइट में। जैसे V1 V2 को छोड़कर आपको कौन सी वर्ब देखने को मिली, V3, ये किसकी बनेगी, नॉन फाइनाइट की, ठीक है। एक आपको ING की वर्ब मिली थी, वो भी किसकी बनेगी, नॉन फाइनाइट की। एक आपको 2 + V1 भी मिलता है और सेंटेंस में, वो भी किसका होता है, नॉन फाइनाइट का। और एक V1 आपको मैंने अभी बताया था बेयर इन्फिनिटिव का, ये बाद वाला V1 है। बाद वाला V1 किसका होता है, नॉन फाइनाइट का। और जो शुरू वाला जो स्टार्टिंग वाला है ना, वो किसका होता है, फाइनाइट का। अब फाइनाइट वर्ब में दो वर्ब आ गई और नॉन फाइनाइट में कितनी आ गई, चार। अब उस पर करेंगे थोड़ा हाँ विचार, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच वर्ब मेक्स ए सेंटेंस। ऑप्शन देगा फाइनाइट वर्ब, ऑप्शन देगा नॉन फाइनाइट वर्ब। किस वर्ब ने वाक्य बनाया था, V1 ने या V2 ने या किसी मॉडल ने। और V1 V2 मॉडल किस घराने में आ गई,
फाइनाइट में, तो उत्तर क्या आएगा? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और बाकी बच गई 4 वर्ब। ये 4 वर्ब सेंटेंस को नहीं बनाएंगी, ये क्या बना सकती हैं? इडियम्स या फिर फ्रेज या फिर लाइन। बात आगे समझ में? एक एग्जांपल दूं, जैसे गोइंग बाय एयर। ठीक है, अब एग्जैक्ट V1 नहीं है, एग्जैक्ट V2 नहीं है और एग्जैक्ट मॉडल नहीं है, तो ये सेंटेंस तो बना ही नहीं ना। आईएनजी वाली वर्ब आ गई। अब आईएनजी वाली वर्ब बोलो फाइनाइट की होती है या नॉन फाइनाइट की होती है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? गोइंग को कर देगा अंडरलाइन, ये क्या चीज है? ऑप्शन दे देगा भाई A B C D। एक में दे देगा फाइनाइट वर्ब भाई, दूसरे में कह देगा भाई नॉन फाइनाइट वर्ब भाई। ठीक है, और तीसरे में कह देगा भाई बोथ, ये तो दोनों की दोनों है भाई, A+B। और लास्ट में कह देगा भाई नन ऑफ दीज। तो यहाँ आंसर आपका क्या बनेगा? गोइंग को बोलो क्या बताएंगे आप इसको? आईएनजी वाली वर्ब है ना, किसके अंडर में चल रही है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ठीक है, और इसको अगर मैं यूं पूछूं कि भाई आई एम गोइंग बाय एयर, ये एम को पूछ रहा हूं मैं, एम कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके अंडर में चल रही है? फाइनाइट में। इस क्वेश्चन का जवाब वहां बताओ क्या बनेगा इसका? ए बन जाएगा, फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को आपने ऐसे पहचानना है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर द सेम स्पेलिंग इज कॉल्ड V2 और V3, क्योंकि कई ऐसी वर्ब आती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, उसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने एक यहाँ वर्ब लगाई है प्लेड, भाई प्लेड तो सेकंड फॉर्म भी होती है और प्लेड तो क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, देखा जाए तो। ठीक है, तो इसको पहचानेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से। अगर वो वर्ब आ जाती है फाइनाइट में तो क्या बनेगी वो? V2, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फाइनाइट वर्ब में आपको कितनी वर्ब मिल सकती हैं? V1 या V2। V3 तो किस में जा रहा है? नॉन फाइनाइट में। और ये नॉन फाइनाइट की सारी जो वर्ब होती है ना, ये सारी बाद वाली होती हैं, ये बाद वाली आएंगे वर्ब, और ये थी सारी की सारी शुरू वाली। तो फाइनाइट वर्ब तो शुरू में आएगी। आप इसको यूं भी कह सकते हैं सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास यानी नजदीक जो होती है पास। ठीक है, और ये होती है सब्जेक्ट से दूर, सब्जेक्ट से दूर कह लो या बाद वाली वर्ब कह लो। जैसे ये आगे वर्ब शुरू में आ गई, ये तो क्या बन गई? फाइनाइट की। आईएनजी वाली वर्ब किसकी बन गई? नॉन फाइनाइट की। तो हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सी वर्ब आ रही है? फाइनाइट, और बाद में किसकी वर्ब आ रही है? नॉन फाइनाइट। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप इन चीजों को बताएंगे, ये प्लेड, अब ये डिपेंड करेगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर राम प्लेड लूडो। ठीक है, फुल स्टॉप। एक मैंने लिखा कि राम हैज प्लेड लूडो। ठीक है, प्लेड और प्लेड सेम है ना? इस पहले वाले वाक्य पे आ जाओ, सब्जेक्ट के पास ये वर्ब आ गई, ये तो क्या बन गई? फाइनाइट। और फाइनाइट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? तो ये सेकंड फॉर्म बनेगी। यहाँ आ जाओ सेकंड एग्जांपल में, यहाँ मैंने बोला कि राम हैज प्लेड, हैज वर्ब है और प्लेड वर्ब है, ये तो शुरू में आ गई हैज फाइनाइट की, तो ये किसकी बन जाएगी? अब नॉन फाइनाइट में V2 अलाउड नहीं होता, नॉन फाइनाइट में V3 बनेगा, तो ये V3 बन जाएगा। तो ये प्लेड पूछेगा तो मोस्टली बच्चे क्या आंसर देते हैं? ये तो V2 है ना? दो में आप बता दोगे ये तो क्या है भाई? V3 है। ऑप्शन 3 में V1 तो बनेगा ही नहीं है क्योंकि डी लग रहा है ना? ऑप्शन 4 में कह देगा भाई ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर यहाँ बनेगा और इसका आंसर यहाँ बनेगा। तो V2 और V3 का फंडा यही है, आप अलग कर लो फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब को। हो डाउट यहां तक बोलो? अब देखो, जैसे मैंने बोला कि शुरू में आती है फाइनाइट, लेकिन जब फाइनाइट बनेगी ना तो वो डेफिनेटली किसकी शेप में आएगी?
V1 की या V2 की या किसी मॉडल की, है ना। और जो नॉन फाइनाइट की वर्ब आती है ना, वो किसकी शेप में आती है, V3 की, आईएनजी की, 2 प्लस V1 की या बाद वाली V1 की, ठीक है। जैसे मैंने यहां बोला हैविंग, हैविंग फिनिश्ड, स्टार्टिंग में मैंने यही से शुरुआत किया था, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, माई होमवर्क, ठीक है, कोमा, आई लेफ्ट, आई लेफ्ट माई होम, फुल स्टॉप, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। ये आईएनजी वाली वर्ब दिख रही होगी सभी को, इसका नाम दे दो वी फॉर वर्ब भाई, ये भी एक वर्ब है, बोल दो भाई, ठीक है। माई होम वर्क, आई आ गया सब्जेक्ट, तो ये हमारे पास लेफ्ट भी क्या आ गई, एक वर्ब आ गई। अब आपके पास कितने वर्ब आ गई, 3 आ गई, एक तो हैविंग, एक फिनिश्ड और एक लेफ्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के पास कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट की, तो ये हमारी बन गई फाइनाइट की। अब बताओ फाइनाइट में ये V2 बनेगा या V3 बनेगा, ये कर दो V2, ठीक है, एक वाक्य हो गया ये। अब ये आईएनजी वाली वर्ब दिख रही सभी को, ये किसकी होती है, नॉन फाइनाइट की। अब ये जो फिनिश्ड है ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म होती तो कहां मिलती, सब्जेक्ट के बाद मिलती, इसका मतलब दूर है ये, दूर वाली वर्ब किसकी होती है, वो V3 होती है, ठीक है। तो अब टेंस का नाम बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन देगा एक, पास्ट कंटिन्यूज टेंस, ऑप्शन बी देगा प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस, और ऑप्शन सी देगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन डी कह देगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जहां भी V2 है पास्ट तो बनेगा ही बनेगा, यहां पास्ट नहीं आ रहा, प्रेजेंट आ रहा है, यहाँ फ्यूचर आ रहा है, ये भी नहीं दिख रहा पास्ट में, दो तो गई। तो आपने पहले शॉर्ट आउट करना ऑप्शन को, क्योंकि V2 का नाम तो पास्ट ही होता है, और पास्ट का ऑप्शन जहां जहां है उसको टिक कर लो, यहाँ पर पास्ट का है हो सकता है, यहाँ पर पास्ट का है हो सकता है। अब पास्ट के बाद इसने क्या बना रखा है, कंटिन्यूज, वो तो आइंज वाली वर्ब थी, इसके बाद आइंज वाली वर्ब तो है ही नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूज भी नहीं बनेगा, तो क्या बच गया अपना। लेकिन आप इस आईएनजी को देख रहे हैं भाई, ये कंटिन्यूस बनेगा, मैंने आपको क्या बताया था, आईएनजी तब बनता है कंटिन्यूस का जब यहाँ इज एम आर होता, वाज वर होता या बीन होता। तो ये आईएनजी वाली वर्ब बिना कंटिन्यूस की है ना, तो कंटिन्यूस का ऑप्शन कट गया, ये तो वैसे ही कट गया था, ये भी कट गया, फ्यूचर वैसे नहीं था, आंसर क्या आएगा बोलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेज को कैसे पहचानोगे, सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, सेंटेंस के अंदर टेंस को कैसे पहचानोगे, फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानोगे, और नॉन फाइनाइट को कैसे पहचानोगे, ये आपके पास सामने ट्रिक थी भाई, ठीक है। अब आ जाओ, जब वर्ब से हमारा क्या बना था, सेंटेंस बना था, क्या बना था, सेंटेंस। तो सेंटेंस जब बनते हैं ना, तो इसके नाम होते हैं, सेंटेंस के भी क्या होते हैं कि नाम होते हैं। जैसे आपके सामने ये बोर्ड है, इसका नाम है बोर्ड है, ये क्या है हमारे पास, पॉइंटर है या मार्कर है या पेन, इसको बोलते हैं। जब सेंटेंस के नेम आएंगे ना, तो सेंटेंस की टाइप बनकर आएंगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस, कि भाई टाइप्स कितने प्रकार की होती है किसी भी सेंटेंस की। जितने भी हम सारे सेंटेंस लिखते हैं बोलते हैं ना, वो दो प्रकार से बनते हैं। जैसे वाक्य के भेद हम हिंदी में पढ़ते हैं, एक होता है वाक्य संरचना की दृष्टि से, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस पर, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बेस पर। एक होता है अर्थ की दृष्टि से, इसको बोलेंगे हम मीनिंग वाइज, यानी एक होता है मीनिंग बेस पर वाक्य, एक होता है स्ट्रक्चर बेस पर वाक्य। तो जो भी सेंटेंस हमने पीछे लिखे है ना, तो एक तो बनेगा स्ट्रक्चर बेस पर और एक बनेगा मीनिंग बेस पर, इसका आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि आई डिड नॉट फाइंड हिम watching the match in the hall full stop। कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, वो उतना ही इजी होता है। तो
एक एक एग्जांपल दिया है मैंने, और आपका मैं अब ये प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कर रहा हूँ, पी के, है ना। पी का मतलब प्रीवियस, के का मतलब नॉलेज, यानी पिछला ज्ञान आपने कहाँ तक अर्जित किया है, स्कूल में, कॉलेज में। ये क्वेश्चन आ गया, इस सेंटेंस का नाम बताना आपने, ठीक है। अब नाम आपके सामने रख रहा हूं मैं। एक है सिंपल सेंटेंस, एक है कंपाउंड सेंटेंस, और एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक है मिक्स सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन यहां देता हूं मैं आपके सामने, ए बी सी डी, ठीक है। ए में मैंने बोला सिंपल सेंटेंस, और बी में मैंने बोला कि भाई ये कंपाउंड सेंटेंस, और सी में मैंने बोल दिया कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और डी में कह दिया मैंने मिक्स सेंटेंस। चार प्रकार के वाक्य होते हैं स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना इस चीज का। स्ट्रक्चर में ये चार आते हैं। क्वेश्चन ये आ गया, पिछले हरियाणा पुलिस में, ठीक है, पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का, 2 स्टार का, और उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे, सेंटेंस के नाम ही पूछे थे, ठीक है। और लास्ट ग्रुप सी में जो पेपर हुआ था 3 साल पहले, उसमें से एक क्वेश्चन यहीं से आया था। सेंटेंस सामने दे दिया गया, क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने रख दिए गई, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए? कोई कहेगा सिंपल, तो क्या मारेंगे, कोई कहेगा कंपाउंड, कोई कहेगा कॉम्प्लेक्स, है ना, कोई कहेगा मिक्स्ड, कोई कहेगा उत्तर देना नहीं चाहते, है ना। तो इन चीजों को हमने अब नाम से पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा कब क्या बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम बाद में देंगे, यानी आप खुद ही दोगे, ठीक है। दिखने में बहुत बड़ा सेंटेंस है, मोस्टली इसका जवाब क्या आता है, मिक्स सेंटेंस है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस पर आ जाओ एक बार कि भाई सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊं, ट्रिक से बताऊं, ट्रिक क्या है इसकी, केवल केवल एक मिलेगी फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब मिलेगी बस। सेंटेंस से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है एक पहली फॉर्म होगी, या एक सेकंड फॉर्म होगी, या एक क्या होगा, मॉडल। वो क्या बनेगा, सिंपल। क्या बनेगा, सिंपल। जैसे आई एम गोइंग टू पीडी कैंपस, आई एम गोइंग टू पीडी कैंपस, छाटो वर्ब, एम वर्ब, गोइंग वर्ब, और तो कोई वर्ब नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये आईएनजी है। वी वन किसका होता है, फाइनाइट का, आईएनजी किसका होता है, नॉन फाइनाइट का। अब बताओ फाइनाइट वर्ब कितनी आ रही है, केवल एक, एक ही है, तो ये एक सेंटेंस हो गया, और सिंगल सेंटेंस ही क्या बनता है, सिंपल बनता है। तो ट्रिक मैंने आपको बता रहा हूं मैं कि सिंगल सेंटेंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, सिंपल बनेंगे, सेंटेंस से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ब आ गई भैया, उसको बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, है ना, इस पर थोड़ा फरमाओ गौर। ओपन एक वर्ब आ गई, डोर एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास वी वन आ गया, ये हमारी बन गई फाइनाइट। तो एक वर्ब फाइनाइट की आ गई तो क्या बन गया हमारा, सिंपल बन गया, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस से कितना ही बड़ा हो, अब आपको मैंने वाक्य क्या लिखा था वो, कि आई लेफ्ट, आई लेफ्ट, ठीक है, माई होम आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेकिंग लंच, ये मैंने एक वाक्य बोला था, आई लेफ्ट माई होम आफ्टर टेकिंग लंच। तो लीव लेफ्ट, एक तो ये वर्ब आ गई, और एक टेकिंग वाली वर्ब आ गई, और ये सड़क के पास है, ये हमारा क्या बन गया, वी टू। और वी टू वाली वर्ब किसकी होती है, फाइनाइट की, और आईएनजी वाली वर्ब किसकी होती है, नॉन फाइनाइट की। अब बताओ कितने वर्ब आ गई फाइनाइट की, एक, एक वर्ब है तो ये एक ही वाक्य है, और एक वाक्य को क्या बोलेंगे हम, सिंपल। सिंपल की ये पहचान है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं, डिड यू गेट इट, क्या आप समझ गए, कितने वाक्य बोले मैंने, एक, तो एक क्या बनेगा, सिंपल। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सरल। आपकी हिंदी व्याकरण भी आती है पेपर में, है ना। सरल वाक्य, इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य, और इसको क्या बोलेंगे, मिश्रित वाक्य, और इसको क्या बोलेंगे, मिला जुला वाक्य। तो सरल वाक्य बोल दो,
और चाहे सिंपल बोल दो। भैया एक ही ट्रिक है कि भाई इसके अंदर एक वाक्य मिलेगा, एक V1 मिलेगा या एक V2 मिलेगा, तो क्या बन जाएगा वो सिंपल। अब आ जाओ कंपाउंड। कंपाउंड की ट्रिक क्या है, आपके पास एक से ज्यादा वाक्य होंगे, यानी या तो ये दो होंगे या ये क्या होंगे, तीन होंगे। दो वाक्य हो या तीन वाक्य हो, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। एक से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना दो वाक्य या तीन वाक्य क्या नहीं बनेगा, कभी भी सिंपल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक कहता है कि दो या तीन वाक्य होने चाहिए और दोनों या तीनों वाक्यों में ना सब्जेक्ट सेम होगा, एक ही व्यक्ति होगा, बस इसकी यह ट्रिक मान लेना आप, सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होगा दोनों साइड। ठीक है, जैसे राम वर्कड हार्ड, राम ने मेहनत किया, सो इसलिए ही पास, वो क्या हो गया भाई, पास हो गया। देखो राम वर्कड हार्ड एक तो ये वाक्य है, ही पास एक ये वाक्य है। मेहनत किसने की भाई, राम ने, ये हो गया सब्जेक्ट। तो पास कौन हुआ भाई, राम ही हुआ था ना, तो राम के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ही, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और एक राम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये दोनों के दोनों व्यक्ति क्या है भाई, सेम है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो एक ही व्यक्ति दोनों साइड होंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड। इसका एक तरीका और है, दो वाक्यों में क्या आता है, कंजक्शन आता है, क्या आता है भाई, कंजक्शन। तो इसका ध्यान रखना, जब भी आपके पास कंजक्शन होगा वो होगा फैन बॉयज का, फैन बॉयज के कंजक्शन होंगे। यानी एस का मतलब क्या होता है, फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, और ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, और एस का मतलब सो। ये जहां भी हो उस सेंटेंस का नाम क्या हो, कंपाउंड सेंटेंस। यहां देखो कंजक्शन कौन सा आ गया था, सो आ गया था। तो कंपाउंड में दो टोटके हो गए भाई, एक तो हो गया फैन बॉयज का, या दोनों साइड के व्यक्ति क्या होंगे, सेम होंगे, वो क्या बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स। आप ना कंपाउंड का अपोजिट कर दो, कंपाउंड का क्या कर दो, जैसे दिन का अपोजिट क्या होता है, रात, है ना, और अंधेरे का अपोजिट क्या होता है, प्रकाश या रोशनी। तो आप कंपाउंड में क्या पाया था ट्रिक, दोनों तीनों वाक्य में क्या होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे, उसका उल्टा कर दो, दोनों तीनों वाक्यों के क्या होंगे, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। बस ये आपने याद रखना है, जब दोनों साइड के व्यक्ति क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, है ना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनी कि दो या तीन वाक्य होंगे, ठीक है, और दोनों या तीनों व्यक्ति में जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। अलग अलग व्यक्ति क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में आते हैं। जैसे आई वॉज सिंगिंग, मैं तो गा रहा था, ये तो एक ही वाक्य हुआ ना। अब एक वाक्य आंसर क्या बनाएगा बोलो, सिंपल। अब एक वाक्य में और जोड़ रहा हूं तो कंजक्शन लगाऊंगा मैं, वाइल। जबकि ही वॉज डांसिंग, जबकि वो क्या कर रहा था भाई, डांस कर रहा था, एक वाक्य ये आ गया, एक वाक्य ये था और एक वाक्य ये था। अब दो वाक्य या तो बनेंगे कंपाउंड के या बनेंगे कॉम्प्लेक्स के। अब कैसे पहचानोगे, आप देखो सब्जेक्ट, इसमें कौन है सब्जेक्ट, आई, इसमें कौन है, ही, अलग अलग हो गए, इसका नाम क्या रखोगे आप, कॉम्प्लेक्स। और हिंदी में कहेंगे इसको मिश्रित वाक्य। हिंदी में क्या बनेगा, मैं गा रहा था जबकि वह नाच रहा था, तो हिंदी में आएगा ऑप्शन सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आप नाम क्या बता दो इसका, मिश्रित वाक्य। ठीक है, एग्जाम्पल दूं क्या, और काफी है, और देखो एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, whom, जिसको आई मैंने टॉट पढ़ाया था। दो वाक्य हो गई, दिस इज द बॉय एक ये सेंटेंस, आई टॉट एक ये सेंटेंस, दो हो गई। अब इस वाक्य में तो सब्जेक्ट कौन है, दिस, और दिस किसको रेफर कर रहा है, बॉय को, यानी यहां पर बॉय की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ हो गया सब्जेक्ट, और अगले में कौन है सब्जेक्ट, आई, यहाँ आई आ गया, आई और बॉय अलग अलग व्यक्ति हो गई, तो क्या बन गया ये, कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात, फैन बॉयज के कंजक्शन नहीं होंगे, यहाँ पर क्या आ गया, हुम आ गया, वहां क्या था, कंपाउंड में फैन बॉयज का था, तो फैन बॉयज के कंजक्शन आएंगे तो क्या बनेंगे, कंपाउंड। और इसके अलावा कोई कंजक्शन आएगा तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, या फिर सेम सब्जेक्ट होंगे तो कंपाउंड बनेंगे।
अलग अलग आ गए तो क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 4 लास्ट, मिक्स सेंटेंस। मिक्स क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड भी पाया जाएगा प्लस कॉम्प्लेक्स भी पाया जाएगा, ये दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं, मिक्स्ड बना देते हैं। और इसकी ट्रिक है, एक तो कंजक्शन मिलेगा आपको फैन बॉयज का, किसका मिलेगा, फैन बॉयज का, और प्लस अदर कंजक्शन मिलेंगे, दूसरे कंजक्शन। ठीक है, जैसे रजनी केम इन, रजनी अंदर आई, एंड शी और वह मुझसे मिली। मान लो वाक्य यहां तक आ गया, एक तो ये वाक्य हो गया और एक ये वाक्य हो गया, इसमें एंड कंजक्शन आ गया फैन बॉयज का, क्या बन गया ये कंपाउंड। तसल्ली कर लो, रजनी आई और वह मुझसे मिली, ये सी कौन है, रजनी, रजनी कौन है यहाँ पर, सी, व्यक्ति क्या हो गए, सेम, तो सेम व्यक्ति हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कंपाउंड। अब आगे वाक्य और बढ़ गया, व्हेन, जब, आई वॉज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था। अब एक वाक्य मैंने और जोड़ दिया, आई वॉज टीचिंग। अब यहां देखो, यहां सी कौन है, रजनी। ठीक है, अब यहां से पढ़ो, शी मेट मी व्हेन आई केम, अब आगे कौन आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया, यहाँ कौन है, शी, यहाँ कौन है, आई, ये व्यक्ति क्या हो गए यहाँ पर, अलग हो गए, यहाँ ये क्या शो हो गया, कॉम्प्लेक्स। अब यहां से देखो भाई, तो यहां से लेकर यहां तक क्या नजर आया, पहले तो कंपाउंड और फिर क्या नजर आया, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वाइज में 4 प्रकार के वाक्य आएंगे, एक सिंपल सेंटेंस, 2 कंपाउंड सेंटेंस, 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 4 मिक्स सेंटेंस। सिंपल में केवल एक ही वाक्य होगा, कंपाउंड में 2 या 3 वाक्य होंगे, लेकिन दोनों या तीनों क्या होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे, है ना। और कॉम्प्लेक्स में 2 या 3 वाक्य होंगे, बट क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। और मिक्स्ड में क्या होगा, कंपाउंड भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। क्लियर, ठीक है।